विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में लिटरेचर के पोर्शन में जो आपके पोइट्री सेक्शन है उसमें आपके पोइम जो है ओड टू द वेस्ट विंड, इस पोइम के वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट इमेज दैट शैली विजुअलाइजेस इन द ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ, माने इस पोइम ओड टू द वेस्ट विंड में पीबी शैली फर्स्ट स्टैंजा में ऐसी कौन सी फर्स्ट इमेज है जिसको वो विजुअलाइज करते हैं, वो इमेज किसकी है? तो आंसर आपका इसमें होने वाला है एन एन्चेंटर। मींस इसमें इन द फर्स्ट इमेज द शैली विजुअलाइजेस इन द ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ एन एन्चेंटर। और एन्चेंटर की बात करें अगर इसके हिंदी मीनिंग की, इट मींस जादूगर। मीन्स सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में पीबी शैली एक जादूगर के इमेज को हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं इस पोइम में। एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, इस पोइम की डेट के बारे में भी थोड़ा आप अच्छे से अपने माइंड में कंसल्ट कर लें। अगर बात की जाए ओड टू द वेस्ट विंड पोइम की डेट की बात की जाए तो इट विल बी 1820। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोइम द पोइट इन्वोक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज। अब एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये भी आपके आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। माने इसमें लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोइम, इस पोइम के अंतिम स्टैंजा में पोइट पीबी शैली जो है वो वेस्ट विंड को इन्वोक करते हैं, प्रेरित करते हैं टू मेक हिम हिज, माने उसे अपने आप को और वेस्ट विंड का क्या बनाने के लिए इन्वोक करते हैं। एंड आंसर विल बी लायर। लायर बात की जाए, ये लायर मीन्स इट मीन्स सारंगी, माने पीबी शैली वेस्ट विंड को अपना लायर बनाने के लिए इन्वोक करते हैं, माने अपनी सारंगी बनाने के लिए इन्वोक करते हैं। ये भी आपके आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। मूव करते हैं थर्ड वन पे। अकॉर्डिंग टू शैली वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ, माने शैली के अनुसार वेस्ट विंड जो है वो किसकी ब्रीथ है? एंड आंसर विल बी ऑटम। अकॉर्डिंग टू द शैली वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ ए ऑटम। मूव करते हैं फोर्थ वन पे। इन द फर्स्ट 3 स्टैंजाज ऑफ दिस पोइम, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। इन द फर्स्ट 3 स्टैंजाज, माने शुरू के 3 स्टैंजाज में, इस पोइम के शुरू के 3 स्टैंजाज में द पोइट टॉक्स अबाउट, माने पीबी शैली जो है वो किसके बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग के 3 स्टैंजाज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से कंसल्ट करें। और फर्स्ट 3 स्टैंजाज में जो पीबी शैली है वो बात करेंगे, फर्स्ट वन वो बात करेंगे लीफ के बारे में, देन वो सेकंड स्टेंजा में बात करेंगे क्लाउड के बारे में, देन वो थर्ड स्टेंजा में बात करेंगे वेव के बारे में। माने लीफ, क्लाउड और वेव, इन तीनों के बारे में वो बात करेंगे फर्स्ट 3 स्टेंजाज में। और इसी में एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बता दूं, लीफ यहाँ सिंबल है अर्थ का, क्लाउड यहाँ सिंबल है स्काई का, और वेव यहाँ सिंबल है सी का। लीफ इज द सिंबल ऑफ अर्थ इन द फर्स्ट स्टेंजा, cloud is the symbol of sky in the second stanza and wave is the symbol of sea in the third stanza। तो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। फर्स्ट 3 स्टेंजा में पीबी शैली बात करेंगे लीफ माने अर्थ, क्लाउड माने स्काई एंड थर्ड वेव माने सी के बारे में। आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज शैली वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ वेस्ट विंड टू। अब इस शैली जो है वो वेस्ट विंड का पार्ट क्यों बनना चाहते हैं, इसका क्या रीजन है? माने द पोइट पीबी शैली है वो वेस्ट विंड का पार्ट क्यों बनना चाहते हैं, उसका हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? आंसर होगा पीबी शैली वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ वेस्ट विंड बिकॉज ही वांट्स टू ब्रिंग ए चेंज टू द सोसाइटी, क्योंकि वो समाज में एक नया परिवर्तन लाना चाहते हैं अपनी वर्स के माध्यम से, अपनी पोइट्री के माध्यम से, और वो सोसाइटी की सोल को रिबर्थ करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन दैट पीबी शैली वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ वेस्ट विंड बिकॉज ही वांट्स टू ब्रिंग अ चेंज टू द सोसाइटी। अब मूव करते हैं लास्ट वन पे। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज दिस पोइम इज एन ओड। ये पोइम ओड है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आपके। दिस पोइम इज एन ओड
कंपोज्ड इन द इटालियन वर्स फॉर्म कॉल्ड टर्जारिमा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख रहे हैं। यदि बात की जाए पोइम के फॉर्म की बात की जाए तो ये पोइम क्या है, एक ओड है जो कि कंपोज की गई है, किस पे कंपोज की गई है, इटालियन वर्स फॉर्म पे। और उस इटालियन वर्स फॉर्म पे जिस पे कि ये पोइम कंपोज की गई है, उस वर्स फॉर्म का नाम है दैट इज नोन एज टर्जारिमा। तो ये इस पोइम के कंपोजिशन के, इसके फॉर्म के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पोइम कंपोज की गई है इटालियन वर्स फॉर्म पे, जिसका टाइटल है टर्जारिमा। तो स्टूडेंट्स ये 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए आज के सेशन में और टू द वेस्ट विंड के बारे में। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, इसी और टू द वेस्ट विंड पोइम में वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम लोग एक पोइम में अप टू 10 to 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लेकर आएंगे। बट आज थोड़ा टाइम कम होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं मैंने हैं, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इसी पोइम के कल अपलोड कर दूंगा। और इस प्रकार से टोटल 15 to 16 क्वेश्चन हमारे पास इस पोइम के हो जाएंगे। और मैं वेरी इंपॉर्टेंट उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, सभी विद्यार्थियों को एक बात कहना चाहूँगा, अपने स्तर पे आप जो भी पोइट्री सेक्शन में जो भी पोइम आप रीड करें तो ये पक्का आप मान के चलें, सभी लाइंस को इस प्रकार से देखें कि इस लाइन में कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं। ये मेरी तरफ से आप लोगों को सबसे बेस्ट एडवाइस है कि जो भी पोइम में आप पोइट्री सेक्शन में जो भी पोइम पढ़ें, उस पोइम में ये देख लें कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, इसके अलावा इस लाइन में और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से आप सभी पोइम्स का बिल्कुल सीरियसली स्टडी करेंगे तो कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपके कोई परेशानी नहीं होगी विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी पोइम के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक टेक केयर।